काक भुषंडी रामायण के एक ऐसे पात्र जिन्हें इस धरा का पहला समय यात्री माना जाता है। पर यह भी सत्य है कि इस नाम से परिचित होने के बाद भी हम में से कईयों के मन में उनसे जुड़े कई प्रश्न हैं। जैसे कौन थे काक भुषंडी, क्यों उन्हें 1000 योनियों में जन्म लेने का श्राप मिला और किसने और क्यों उन्हें यह श्राप दिया था। काक भुषंडी पर क्यों क्रोधित हुए थे भगवान शिव। काक भुषंडी से जुड़े ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, आइए चलते हैं काक भुषंडी के संपूर्ण जीवन की उस रोचक कथा की ओर जो शुरू होती है अध्यात्म रामायण से, जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को एक एकांत स्थान पर सुनाई थी, जिसे उस एकांत स्थान पर बैठे एक कौवे ने भी सुन लिया था। भगवान शंकर के मुख से पूरी राम कथा सुनने वाले उसी कौवे का पुनर्जन्म काक भुषंडी के रूप में हुआ था। काक भुषंडी का पहला जन्म श्री राम के जन्म के एक कल्प पूर्व अयोध्या नगरी में एक शूद्र के घर हुआ था, जिस जन्म में वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अपनी उसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवी देवताओं की घोर निंदा किया करते थे। एक बार जब अयोध्या नगरी में अकाल पड़ा तो काक भुषंडी अवंतिका, जिसे आज महाकाल की उज्जैन नगरी के नाम से जाना जाता है, चले गए और वहां पहुंच एक दयालु ब्राह्मण को अपना गुरु मान उनके पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। काक भुषंडी की सेवा से प्रसन्न हो ब्राह्मण ने उन्हें शिव मंत्र दे दिया, जिसे पा काक भुषंडी और भी अधिक अभिमान से भर गए और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। एक बार काक भुषंडी ने भगवान शिव के मंदिर में ही अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित हो भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया कि ए अभिमानी, तूने अभिमान में आकर अपने ही गुरु का तिरस्कार किया है और भगवान विष्णु से द्रोह कर हरि और हर को अलग जानकर मेरी भक्ति को कलंकित किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेगा। भगवान शिव के दिए श्राप को सुनकर काक भुषंडी कांपने लगे, जिस पर उनके गुरु द्रवित हो भगवान शिव से उनके लिए क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा दिया श्राप निष्फल तो नहीं होगा। इस अभिमानी को 1000 योनियों में जन्म तो अवश्य ही लेना होगा, किंतु जन्म और मृत्यु में जो कष्ट होते हैं वो इसे नहीं होंगे। इसका ज्ञान जैसा है वैसा ही हर जन्म में बना रहेगा और इसे अपने सभी जन्मों का पूर्ण स्मरण रहेगा। इसके बाद काक भुषंडी ने पहला जन्म सर्प योनि में लिया और वे जिस भी योनि में जन्मते उसी योनि से बिना किसी कष्ट और पीड़ा के मुक्ति पा लेते। अपनी 1000 योनि में काक भुषंडी ने एक ब्राह्मण के रूप में भी जन्म पाया और ज्ञान पाने के लिए अत्यंत विद्वान और परम तपस्वी लोमस ऋषि के पास पहुंचे। लोमस ऋषि से ज्ञान प्राप्त करते हुए काक भुषंडी बार बार लोमस ऋषि को टोकते और तर्क वितर्क करते, जिससे क्रोधित हो लोमस ऋषि ने उन्हें कहा कि कैसे काक की भांति कांव कांव करता है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू काक योनि में चला जाए। लोमस ऋषि के श्राप के तत्काल प्रभाव से काक भुषंडी कौवे की योनि में चले गए, किंतु जैसे ही लोमस ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने दिए श्राप पर पश्चाताप हुआ। लोमस ऋषि ने तब काक भुषंडी को राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। लोमस ऋषि के काक बनने के दिए श्राप के कारण संपूर्ण जगत में काक भुषंडी नाम से वे विख्यात हुए। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे और उनके द्वारा लिखी गई रामायण को सत्य के काफी निकट माना जाता है। वाल्मीकि जी ने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम जी का राज्याभिषेक हो चुका था। वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जीवन काल को, या यूं कहें कि राम जी से संबंधित घटना चक्र को बहुत करीब से देखा या सुना था। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण को सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि वैदिक साहित्य के बाद और भी कई अन्य राम कथाएं लिखी गई। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के केवल 6 ही कांड थे। उत्तर कांड को इसमें बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले काक भुषंडी ने गरुड़ को पूरी राम कथा सुना दी थी, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देव ऋषि नारद जी के कहने पर
गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के सभी नागों का भक्षण कर श्री राम को नागपाश से मुक्त कर दिया। इस घटना के पश्चात गरुड़ को श्री राम के भगवान होने पर संदेह हो गया। जिस संदेह को दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने को कहा और भगवान शंकर ने गरुड़ को अपना संदेह दूर करने के लिए काक भुषंडी के पास भेज दिया। तब काक भुषंडी से भगवान श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुन गरुड़ का संदेह दूर हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार काक भुषंडी को काल में आगे पीछे आने जाने की शक्तियां प्राप्त हुई। काक भुषंडी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत अलग अलग परिणामों के साथ देखी थी। अपने एक कौवे की योनि में जन्म के दौरान काक भुषंडी की भेंट श्री राम से भी हुई थी। प्रभु खेल रहे थे और काक भुषंडी उनकी रोटी को अपनी चोंच में दबा उड़ गया। तब प्रभु भी लीला करने हेतु उन्हें पकड़ने उनके पीछे पड़ गए। तब प्रभु के मुख में अनंत आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काक भुषंडी उन्हें पहचान गए और प्रभु के समीप आ उन्हें ना पहचान पाने के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद से वे प्रभु के अनन्य भक्त बन गए। तो बंधुओं, ये थी कथा काक भुषंडी की, जिन्हें सनातन धर्म में पहला समय यात्री माना गया है। अब आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और भी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और सनातनी रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी सनातन से जुड़े किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।